आज हम चिड़िया का गीत कविता के प्रश्नोत्तर करेंगे। लेसन में कुछ टफ वर्ड्स भी हैं तो उसके मैंने वर्ड मीनिंग लिखे हैं। देखिए, घोंसला, घोंसला मीन्स चिड़िया का घर, तो इसे क्या कहते हैं? नेस्ट। शाखाएं, शाखाओं को क्या कहते हैं? पेड़ की छोटी बड़ी टहनियों को क्या कहते हैं? शाखाएं। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रांचेज। सुकुमार, सुकुमार मतलब कोमल या नाजुक, जो बहुत सॉफ्ट होते हैं ना, उनको कहते हैं सुकुमार। और इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? डेलिकेट। हरी भरी, हरी भरी मीन्स हरी पत्तियों से भरी हुई, इसको क्या कहते हैं? लश ग्रीन। नेक्स्ट क्या है? गीत, गीत मीन्स गाना, गाना मतलब सॉन्ग। फिर नेक्स्ट क्या है? पंख पसारना, पंख पसारना मतलब पंख फैलाना, टू स्प्रेड विंग्स। क्या है? पंख पसारना मीन्स पंख फैलाना, टू स्प्रेड विंग्स। उड़ान, उड़ने की क्रिया, उसको क्या कहते हैं? फ्लाइट। संसार, दुनिया या विश्व, तो उसको क्या कहते हैं? वर्ल्ड और यूनिवर्स। कविता की बात। नीचे दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्प दिए हैं। प्रश्नों के उत्तर में से एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। देखिए, इसमें ये दिए गए हैं विकल्प, तो उसमें से एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। घोंसले से संबंधित उपयुक्त वाक्य को चिन्हित कीजिए। घोंसला पक्षियों का घर होता है? हाँ होता है, तो उसमें टिक लगाएंगे। घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है? यस। पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर ही होता है? नो, पक्षियों का कोई ज़रूरी नहीं कि वो पेड़ों पर ही हो, तो इसलिए ये रहूँगे। कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है? यस, देखा है ना, हमारे घर में भी है एक पक्षी का घोंसला। और आजकल आर्टिफिशियल घोंसले भी मिलते हैं, उसको लोग अपने घर में रख देते हैं, तो भी उसमें चिड़ियाएँ बैठती हैं। कविता में अंडे जैसा था आकार का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया? संसार, आकाश, घर, घोंसला। किसके लिए किया गया? घर के लिए। किसके लिए किया गया है? घर के लिए। नेक्स्ट है, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। इन पंक्तियों में इतना सा का क्या अर्थ है? तो इतना सा का क्या अर्थ है? बहुत छोटा। क्या अर्थ है? बहुत छोटा। दी गई कविता की पंक्तियों का मिलान करके उनके नीचे दी गई उपयुक्त पंक्तियों से कीजिए। तो देखिए, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तब मेरी समझ में आया बहुत बड़ा है यह संसार। फिर मैं निकल गई शाखाओं पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तो तब मैं यही समझती थी इतना सा ही है संसार। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी इतना सा ही है संसार। प्रश्नोत्तर। अगर आप चिड़िया होते तो आपकी दिनचर्या कैसी होती? अगर हम चिड़िया होते तो आकाश में उड़ते, बहती नदी का पानी पीते, किसान के खेत से दाने चुगते, पेड़ की डाली में बैठे गाना गाते और दोस्तों के साथ मौज करते। और क्या करते? दोस्तों के साथ मौज करते। नेक्स्ट है, चिड़िया का गीत कविता में चिड़िया के जीवन में क्या क्या बदलाव आए? चिड़िया सबसे पहले अंडे में रहती थी। चिड़िया सबसे पहले कहाँ रहती थी? अंडे में। फिर उसने घोंसले में, फिर शाखाओं पर, और अंत में उड़ी दूर तक। जब वो दूर तक उड़ी तब चिड़िया को समझ आया कि बहुत बड़ा है यह संसार। फिर क्या पता चला उसे? कि यह संसार तो बहुत बड़ा है। पक्षियों के बारे में एक अनुच्छेद लिखें और सुंदर सा चित्र बनाकर रंग भी भरें। देखिए, इसमें बर्ड्स के बारे में लिखना है। ये देखिए, क्योंकि ये तो कोई एग्जैक्ट बुक के क्वेश्चन नहीं है, ये एक्स्ट्रा भी पूछ सकते हैं। पक्षी प्रकृति के सुंदर और उड़ने वाले जीव होते हैं। ये क्या होते हैं? सुंदर और उड़ने वाले जीव होते हैं। इनके 2 पंख, 2 पैर और एक चोंच और हल्का शरीर होता है। ये आसमान में उड़ सकते हैं और घोंसला बनाकर रहते हैं। कुछ पक्षी मीठा गाते हैं जैसे कोयल, और कुछ बहुत तेज उड़ते हैं जैसे बाज। पक्षी हमें आनंद देते हैं और पर्यावरण को संतुलित रखने में मदद करते हैं। पर्यावरण को संतुलित रखते हैं पक्षी। और अब आप इसमें एक डायग्राम बनाइएगा, किसी भी बर्ड का डायग्राम बनाइएगा।